नोटों की छपाई के नियम और प्रभाव। क्या आपने कभी सोचा है सरकार क्यों नहीं छाप सकती है जितने चाहे उतने नोट? आज हम इसका कारण जानेंगे। भारत में नोट छापने का अधिकार केवल रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास है। आरबीआई अपने मन से जितने चाहे नोट नहीं छाप सकती। इसके पीछे है कुछ नियम। ज्यादा नोट छापने से महंगाई आसमान छूने लगती है। यही वजह है कि सावधानी बरतनी पड़ती है। नोटों की छपाई का निर्णय सरकार, सेंट्रल बैंक और देश की आर्थिक स्थितियों पर निर्भर करता है। आरबीआई को न्यूनतम 200 करोड़ रुपए मूल्य की संपत्ति हर समय रोकनी होती है। भारत में नोटों की छपाई 4 प्रिंटिंग प्रेस में होती है, जिनमें नासिक और देवास शामिल है। इन प्रिंटिंग प्रेस में सुरक्षा प्रिंटिंग और मिंटिंग कॉर्पोरेशन का निर्देशन होता है। नोट छापने की प्रक्रिया में राजकोषीय गाथा और विकास दर का विकास ध्यान रखा जाता है। बद आधार पर आरबीआई यह तय करता है कि कब कितने नोट छापने हैं। अर्थव्यवस्था को स्थिर रखने के लिए नियमों का पालन अनिवार्य है। क्या आप जानते हैं कि सरकार के पास ऐसे नियम हैं जो नोटों की छपाई को नियंत्रित करते हैं? जितने अधिक नोट छापे जाएंगे, उतनी ही नोटों की वैल्यू कम होती जाएगी। जानिए आम जनता पर इन नियमों का क्या प्रभाव पड़ता है। अगर सरकार अधिक नोट छापेगी, तो मार्केट में महंगाई बढ़ जाएगी। बैंकों में लोग महंगाई और नोट छापने के नियमों पर चर्चा कर रहे हैं। अधिक मुद्रा के कारण वैल्यू डिमिनिश होने लगता है, जिससे अर्थव्यवस्था प्रभावित होती है। नोट छापने के पीछे एक मजबूत नीति होनी चाहिए ताकि अर्थव्यवस्था स्थिर बनी रहे था। आरबीआई द्वारा जारी की गई नीतियों का पालन करना जरूरी है। महंगाई की खबरों पर लोगों की प्रतिक्रिया देखकर इस विषय की गंभीरता का अंदाजा लगता है। छात्रों को इस विषय पर जानने की जरूरत है ताकि वे भविष्य के लिए तैयार हो सके। दुनिया भर में मुद्रा की छपाई और उसके नियम अलग अलग होते हैं। डिजिटल मुद्रा के आने से छपाई के नियमों में बदलाव आ सकता है। क्या हम भविष्य में केवल डिजिटल लेनदेन में बदल जाएंगे? इस पर सोचने की जरूरत है। दुनिया में आर्थिक असमानता भी मुद्रा छापने के नियमों से जुड़ी है। पैसे का प्रबंधन और नीति निर्माण एक जिम्मेदार कार्य है। यह एक चक्रीय प्रक्रिया है जहां पैसा और अर्थव्यवस्था एक दूसरे पर निर्भर करते हैं। आर्थिक मुद्दों पर चर्चा करना महत्वपूर्ण है ताकि हम सामूहिक ज्ञान बढ़ा सके। तो क्या आप